तेरे बिना मैं आप इसलिए नहीं बोल जाती कि तुमको बोलना है मेरे को। मैं बोलूँ? तुम बोले मत, तुम बहुत वो बोलती हो। मैं नहीं बोलूँ? बोले जल्दी, तो शुरू करें। हाँ। फ्रस्ट्रेट कर दिया तुमने थोड़ा सा। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम आए हैं नई लोकेशन में, जो है लखनऊ। और आज हम बनने जा रहे हैं नवाब। हेलो यार। वेलकम बैक, वेलकम टू सोनालीज चैनल। और मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराने से पहले प्रे करिए कि हम लड़े ना। अभी अभी हम 2 दिन से लड़ ही रहे हैं। Yes, this is our day one in Lucknow जहाँ हम खूब जी भर के लड़े हैं। होल्ड द हैंड ऑफ चिल्ड्रन। तो पकड़ा तो है मेरे बच्चे का हाथ। हाँ, when you have a literary taste. So लखनऊ आते ही हम सबसे पहली जगह जो देखने गए that was इमामबाड़ा. Now what इमामबाड़ा is? It is a religious gathering place for Shia Muslims, especially during Muharram. And बड़ा का मतलब होता है बड़ा, तो simple it means great इमामबाड़ा. 1784 में नवाब असफउद्दौला ने इसे बनाया था. It wasn't built just for beauty. At that time लखनऊ में काफ़ी फूड शॉर्टेज हो गया था. So नवाब started this massive construction project to provide employment to thousands of people. कहते हैं दिन में मजदूर इसे बनाते थे, रात में इसको तोड़ देते थे ताकि ऐसा करते हुए काम चलता रहे. It was architecture with humanity. अब इसके अंदर 3 हॉल है जिसके अंदर की आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ अलाउड नहीं है. इसका आर्किटेक्चर पर्शियन और मुगल स्टाइल का बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड है. इसका जो टिकट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर मल्टीपल स्पॉट हैं. मॉस्क हो गया, भूलभुलैया हो गया, शाही बावली हो गई, और हर स्पॉट में आपको अपना टिकट दिखाना पड़ेगा. और इसी टिकट के संग आप छोटा इमामबाड़ा भी देख सकते हैं. अब ये क्योंकि रिलीजियस प्लेस है तो यहाँ पे आपको पूरा इमामबाड़ा बेयर फुट ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा. जो भूलभुलैया आप देख रहे हैं इसमें कहते हैं 489 आइडेंटिकल डोरवेज है, और एक ही करेक्ट रास्ता है एग्जिट का. इट वॉज एक्चुअली डिजाइंड एज अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी ताकि अगर कोई दुश्मन अंदर घुस आए तो वो कंफ्यूज हो जाए. सबसे फैसिनेटिंग चीज है कि अगर आप एक दीवार के कोने से धीरे से कुछ भी विस्पर कर रहे हो तो दूसरे एंड तक इंसान क्लियरली सुन सकता है. इवन टुडे इट फील्स अनरियल. इट वॉज बिलीव टू बी यूज फॉर सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग पर्पस. इसके अंदर एक शाही बावली और रॉयल स्टेपवेल भी है जो आज के टाइम में ड्राई है लेकिन पहले ही गोमती रिवर से कनेक्टेड था. बड़ा इमामबाड़ा सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, इट इज स्टोरी ऑफ कंपैशन ड्यूरिंग famine, brilliant engineering without modern tools, and a structure that still stands strong after centuries. So if you want to experience the essence of Lucknow, शुरुआत यहीं से कीजिए. And just outside बड़ा इमामबाड़ा stand another iconic symbol of Lucknow, which is रूमी दरवाजा. थोड़ा सा रुक कर इसे देखते हैं तो you realize it's just not a gate, this is a statement. Built in 1784 ड्यूरिंग द सेम फेमाइन पीरियड. इसका कंस्ट्रक्शन भी सेम नवाब ने बनाया था और इसका पर्पस भी सेम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था. बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक नवाब ने इसे शुरू करा और लेटर फेज में दूसरे नवाब के रूल में इसका फिनिशिंग टचेस दिए गए. यहाँ से थोड़ी ही दूरी में है आइकॉनिक हुसैनाबाद क्लॉक टावर. इंडिया का टॉलेस्ट क्लॉक टावर में से एक माना जाता है इसको. इन 1881 it was built reflect the British influence, yet it blend beautifully with Nawabi architecture around it. यहाँ से थोड़ा आगे है पिक्चर गैलरी. ये जगह अपनी लाइफ साइज पोर्ट्रेट के लिए फेमस है. यहाँ आपको अवध के नवाब की लार्ज पेंटिंग्स देखने को मिलेगी. उसके बाद हम पहुंचते हैं शाही इमामबाड़ा जो सिर्फ एक रॉयल बात नहीं है बल्कि नवाबी लाइफ स्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था. The size, the layout, detailing show how luxurious and thoughtfully designed. फिर आगे आता है एक मॉन्यूमेंट सतकंडा. नवाब चाहते थे इसको 7 फ्लोर बनाना बट सिर्फ 5 फ्लोर तक ही बना पाए. इसका पर्पस ये था ताकि नवाब की जो बेगम है वो टॉप फ्लोर में जाके चांद को देख पाए और ईद सेलिब्रेट कर पाए. Built in 1838 by Nawab Muhammad Ali Shah, it was built as a religious gathering place. As soon as you enter, the vibe feel different. बड़ा इमामबाड़ा काफी ग्रैंड और मैसिव लगता है जबकि छोटा इमामबाड़ा is elegant, detailed and royal. But there's one thing that honestly made me little uncomfortable. यहाँ एक रूल है कि women को अपना head cover करके आना होता है. And while I completely respect religious tradition and sentiment, it did make me think why is this rule only for women and not for men?
ऑब्वियसली बात है, समझती है। बेवकूफ, जब तक तुम हो, इधर मैं आ आपको जाओ। 10 पढ़ना मारूँ तो समझ में नहीं आता कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। रुक जा अभी। क्या होता है हर ट्रिप में तुम अरे कैसे करते हो? मतलब जब तुम ऐसे कर दोगी तो ऑब्वियसली फ़ोन गिरेगा ही ना नीचे। वो तो मैं तुम्हें बताऊँगा अभी। ऐसे नहीं करना अभी है तो मैं बताऊँगा मुझे। तुमको। ये तो अभी तो मैं लिख के रखूँगा। एक तो मेरी हाइट छोटी है, मैं इस आ पे नहीं तो रही मैं हूँ। क्लेश करूँगा। कलेश तो तुम्हारा दूसरा नाम रख दूंगी मुझे मैं। आपने 3 बजे मुड़ो। हाँ, ऐसे। मूड खराब करके करते रहना। अभी बोला था ना निकलने से, लड़ना नहीं है। अरे तो मैं लड़ छोड़ना, जब मैं बोल पीछे। Our next stop was दिलकुश कोठी। नाम सुनते ही लगता है कि जैसे कोई रॉयल पैलेस होगा, and once upon a time it actually was. Sometimes we should visit old places so that we can understand the vibe of that place, and we can also understand कि पहले के टाइम पे जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने क्या महसूस किया होगा, या मतलब क्यों ये चीज़ बनाई गई होगी। ऑल्सो द आर्किटेक्चर इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी टुडे। बस चलिए विटनेस करते हैं। डेडिकेटेड टू यू। थैंक यू। क्या इन्फॉर्मेशन मिली तुम्हें? भाई ये यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया आर्किटेक्चर, और ये लाखौरी ब्रिक्स यूज़ किए। लाखौरी ब्रिक्स कुछ तो होता होगा, कुछ तो माल मसाला डिफरेंट डालते होंगे इसमें। ठीक है, बट इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। It was built in early 19th century by Nawab Sadat Ali Khan. एक hunting lodge और summer retreat था. It wasn't meant to be a regular residence. It was more like a royal escape from the busy city life. British forces used this palace as a strategic base, और इसी वजह से during the revolt of 1857 दिलकुशा कोठी became an important military point. यहाँ से वो अपनी आर्मी मूवमेंट प्लान करते थे और इसी जगह को एक मिलिट्री कैंप की तरह यूज किया गया. Because of its height and open surrounding, it was perfect for surveillance and defense. The palace was heavily damaged during the revolt of 1857, और आज जो हम देखते हैं वो सिर्फ उसके ruins है. Broken walls, open windows, no roof. But what I feel is there is something very powerful about standing inside the ruins. Perfect structures impress you, but ruins make you reflect. दिलकुश कोठी आज भी वहाँ खड़ी है, silent, strong, and full of stories. Not just of Nawabs, but of war, rebellion, and change. फोटोग्राफी हो रही है ना। कोई बात नहीं, हम क्या करें, मेरी फोटोग्राफी में भी तो किसी का सिविक सेंस नहीं लग रहा था। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। इसके बाद our next stop was the British Residency. Honestly, it's just not one single building. यहाँ एक बड़ा सा open area है जब बहुत सारे छोटे छोटे landmarks हैं. Originally, the residency was built as the residence of the British Resident General, the representative of British East India Company in Awadh. The British official एक residential और administrative area था. देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से शायद ये पहले के टाइम की शेल्फ रही होगी यहाँ पर, मतलब लकड़ी की रही होगी, अब शायद वो लकड़ी हट गई है, या आई डोंट नो। But during the revolt of 1857, the entire place turned into a battlefield. As you walk inside, you don't just see the ruins, you see different spots with their own stories, like Atkins Post, Dr. Ferrar House. थोड़ा सा नीचे करो ना। गुड, नाउ यू आर लर्निंग। वेलकम टू ब्रिगेड मैस। तो आप सोच रहे होंगे कि मैस है तो फिर ये दीवार कैसे टूटी। इट्स अ ओल्ड मैस, द नेम इज़ ब्रिगेड मैस। तो 1857 के टाइम पे यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरीज द्वारा अटैक हुआ था, उससे यहाँ का ये हाल हो गया है। It is strange to think how normal daily life was happening here before everything changed. Inside the complex, you will also find a mosque. Later, Begum Hazrat Mahal played a major role during the 1857 revolt. What makes the residency powerful is not the design, it is the silence. यहाँ की walls में अभी भी bullet marks हैं, and instead of rebuilding it completely, the ruins were preserved and almost like a reminder of what happened here. ये जगह रॉयल नहीं लगती but इमोशनल लगती है. It feels like walking through the pages of history book but in real life. अंदर एक म्यूजियम भी है,
जहाँ पे आपको और डिटेल में रेसिडेंसी, लखनऊ, नवाब इनके बारे में जानने को मिलेगा। और उधर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। कैसे करेंगे? वेलकम टू चटोरी गली। चटोरी गली में आपका स्वागत है और हम 2 चटोरे यहाँ आ चुके हैं सब कुछ चट करने। खा लोगे इतना जितना सब है? अगर तुम्हें बोला जाए सारे जितने भी आउटलेट है सब में से एक एक आइटम खाना है, खा लोगे? नहीं खा पाऊँगा, मैं खाने का शौकीन हूँ लेकिन इतना भुक्कड़ नहीं है। पानी आ रहा है ना मुंह में अभी से। चल चाप हैं क्या? चाप हाँ मटन हाँ, मतलब करवा लो करवा लो करवा लो। अभी नीचे एक राउंड मारता है। चल चल निकल। अच्छा है, पता ही नहीं लगता है बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती अंदर से कितनी तेज है। जल्दी चलो, डंडे पड़ेंगे कि